लड़कियां ज्यादा स्ट्रगल करती हैं अपने जीवन में। किसी का मानना है कि लड़के ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, किसके लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल है? संघर्ष तो दोनों का है बराबर। जी नमस्ते। नाम क्या है, आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करते मेरा नाम आलोक कुमार और मैं सामाजिक एक व्यक्ति हूँ। मुख्य रूप से एक संस्था से जुड़ा हुआ जो ह्यूमन राइट काउंसिल है। जी जी। उसी में हम स्टेट सेक्रेटरी जी। बिहार का। और संस्था कहाँ पे है बिहार में? ये है गोलघर के पास भी है और गांधी मैदान के पास है। फिलहाल हम कुर्थल ब्रह्म स्थान में ही अपना कार्य करते हैं। अच्छा, ठीक है सर। आप इस संस्था में कब आए और कैसे आए, इसमें आने का मोटिव क्या था? ऐसे हम 20 साल पहले से ही गांव पर रहते थे। जी जी। और उसी समय से सामाजिक कार्य करते चले गए। जी। किसी को तकलीफ में देखते थे तो ऑटोमेटिक एक भावना उमड़ती थी और उस भावना के तहत उसके साथ हम हो लेते थे। इसी बीच में एक मंदारपुर डुमरी के वीरेंद्र सिंह मिले। उन्होंने कहा कि जब इतना काम आप करते ही हैं तो एक संस्था से जुड़ जाइए, और वही संस्था से जुड़ गए। इसमें कभी कभी कुछ लोगों का जो कार्य नहीं होता है कानूनन दृष्टिकोण से, उस पर भी हम लोग अपना विचार विमर्श करके राय सलाह देते हैं। किसी लॉयर से कांटेक्ट करवा देते हैं और जरूरत पड़ा तो उनके साथ हो लेते हैं। इस संस्था में मतलब कि किस टाइप का लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है, क्या रहता है नॉर्मली? किसी भी तरीके के। कुछ लोग जो होते हैं कि जैसे लॉयर एक प्लांट लिखने का 7,000 लेते हैं। जी जी। हम लोग मदद कर देते हैं, उनका काम 1500 में हो जाता है। तो इस हिसाब से उनका खर्च कम होता है। प्लस कुछ कानूनी सलाह हम लोग दे देते हैं। कानूनी सलाह के तहत अगर उस हिसाब से विचार विमर्श करके जाते हैं तो उनका समय कम लगता है और काम फास्ट होता है। जी जी। तो माता पिता की ऐसी कौन सी सलाह है जो अभी आपको आज तक मतलब दिल के करीब है और आप उसको फॉलो करते हैं? हमारा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि माता पिता ने जो हमें सिखाया, तो उन्होंने कहा कि समाज के साथ जरूर रहो, मिलो घुलो मिलो, लेकिन किसी का बुरा मत करो। जी। आपको अपने लाइफ में पीछे जाने का मिले चांस, भगवान की कृपा से 18-20 साल के फिर से हो, तो आप क्या पूरा करना चाहिएगा? मेरा जहां तक विचार है कि समाज जहां आगे बढ़ चुका है और उस स्थिति में बैक हमें होना पड़े, तो जो मैंने सीखा यह महसूस करता हूं कि लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करना मैं बंद कर दूं। मतलब गलत लोगों पर समय बर्बाद करना, समय कम कर। जी, ये अच्छा बात है। हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया हमारे लाइफ में दिन पर दिन घुलती जा रही है। लोग सोशल मीडिया की तरफ करीब ज्यादा हो रहे हैं, फैमिली से दूर हो रहे हैं। आपस में भी एक दूसरे से बातें कम होती हैं, लेकिन मोबाइल में दिन भर लगे रहते हैं। इस पे आप क्या देखते हैं, कैसे इसको फील करते हैं? सोशल मीडिया तो एक मिलने जुलने का या डेवलपमेंट का बहुत अच्छा साधन मिला, लेकिन उसमें लोग इतने खो गए हैं कि घर में आने के बाद बिल्कुल एकाकीपन महसूस करते हैं और पास रहते हुए भी लोग बिल्कुल नितांत अकेले हैं। ठीक करने का कुछ आइडिया? ठीक है, करने का आइडिया यह है कि बाहर का कार्य जब बाहर करें, घर में आए तो ऑफिशियल काम, मोबाइल का काम, ये सबको बंद कर दें। बेहतर है थोड़ा समाचार सुने, तो समाचार के दौरान भी 4 व्यक्ति परिवार के लोग बैठे हुए हैं। जी। खाने के टेबल पर आए तो मोबाइल साइड कर दें। जी। कम से कम लोग आपस में मिलेंगे तो एकाकीपन का जो परिस्थितियां बन रही है, तो कम से कम घर में एक सामंजस्य बनने लगेगा। और मे भी पॉसिबल कि बुजुर्ग हो या बच्चे हो या परिवार हो, सब हंसने बोलने और एक साथ मिलजुल के खाने पीने का जो आपका अपना जो होता है ओपिनियन, क्वालिटी टाइम अपने से अच्छा कर लेंगे। जी ठीक है सर। आजकल की पीढ़ी में देखा गया है ना कि पेशेंस बहुत कम है, बहुत जल्दी बेचैन रहते हैं, किसी भी नतीजे पे जाने के तरफ रहते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? असल ये बात है कि पेशेंस तो कम है। लोग फास्ट जिंदगी में इतना फास्ट हो चुके कि वो सोचते हैं कि बिना मेहनत का, बिना परिश्रम का हमको फाइनली रिजल्ट मेरे पक्ष में हो जाए, जो कि संभव नहीं है। और उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो फास्ट भागने वाली पीढ़ी है, वो ना बैक हो पा रहे हैं ना फास्ट, और एक क्या कहा जाता है कि दौड़ से वो आउट हो रहे हैं, एक हाईजेक हो जा रहे हैं और उनको पता नहीं चल रहा है कि हम हाईजेक हो चुके हैं।
कह सकते हैं कंसिस्टेंसी नहीं है, भटक जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। है कि कभी किनका मानना है कि लड़कियां ज्यादा स्ट्रगल करती हैं अपने जीवन में, किसी का मानना है कि लड़के ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, किसके लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल है? संघर्ष तो दोनों का है बराबर, जी जी लेकिन सिचुएशन जो है वो बदलते रहता है। जी जी लड़कियां भी जॉब में आगे बढ़ रही है, लड़के भी बढ़ रहे हैं। जी अगर दोनों भाग के आते हैं, लड़के अगर ये सोचे कि आज खाना जनरल के तरह लड़कियां ही बनाए, तो हेल्प की भावना वहां करनी होगी, क्योंकि दोनों बराबर करते हैं। परिस्थिति और सिचुएशन ऐसा होता है कि दोनों का अलग अलग होता है। आज सामंजस्य अगर बैठाएंगे तो सही चलेगा, लेकिन संघर्ष तो दोनों का बराबर है, जी जी। चाहे वो घर में हो या बाहर में। आज भी कहीं कहीं होता है कि लड़कियों को ना वो घर के लिए ही बांध के रखना चाहते हैं। इस पे आप क्या ध्यान देना चाहते हैं? देखिए, घर में बांध करके नहीं, अनुशासन तो जरूरी है। जी जी लेकिन मेरा मानना है कि नदी जो है जीवनदायिनी है, जी। लेकिन जब तटबंध को तोड़ दिया जाता है तो विनाश ले आती है। तो महिलाएं भी जो है एक तटबंध है, नदी है जी। तो बंधन उतना ही होना चाहिए। हाँ यह नहीं कि वो आपका गुलाम है या नौकर है। जी जी स्वतंत्रता होनी चाहिए, दोनों में समानता होनी चाहिए। शारीरिक बनावट के आधार पर कार्य अलग अलग जरूर है जी जी लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सहयोग न दे और बिल्कुल उसको आप बंधन में रखें। एक शरीर है, दूसरा ब्रेन है, मिल करके काम करते रहिए, बैलेंस चलिए। अच्छा ऑप्शन जी। आप इतने टाइम से मैरिज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, साथ में है लोग, इसको एक अच्छे से मैरिज लाइफ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? पैसा ज्यादा जरूरी है या प्यार ज्यादा जरूरी है? देखिए, हकीकत है कि पैसे के बिना तो आप एक डेग चल नहीं सकते हैं। जी। बाहर यहाँ से निकलेंगे, ऑटो चाहिए, चाय चाहिए, पानी चाहिए, साग चाहिए, सब्जी चाहिए। अगर आप बैचलर हैं, आपके जीवन में कोई नहीं है, तो प्यार के बिना पैसा तो चलेगा जी। लेकिन जीवन साथी चाहिए या प्यार आपको चाहिए तो उसके लिए पैसा जरूरी है, नहीं तो प्यार अधूरा है। ये बात सही है कि पैसे के बिना कुछ भी संभव नहीं है। नहीं। हाँ, हर चीज में पैसे का रिक्वायरमेंट है, एक लाइफ को अच्छे से बैलेंस करने के चीज। एक छोटा सा मिसाल है, एक बच्चे को आप गोद में खिलाते हैं, जी जी, उसके लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए। जी जी, वो पैसे से ही होगा। तो प्यार तो जरूरी है, लेकिन बिना पैसे का प्यार ये तो अधूरा रहेगा ना। अच्छा, आप नए जनरेशन को एक क्या लेसन देना चाहते हैं लाइफ के बारे में, जिंदगी के सीख के बारे में? नए जनरेशन को लाइफ के बारे में क्या कहा जाए, सामंजस्य बैठाइए, कुछ बुजुर्गों की बात सुनिए, कुछ अपनी बात भी कीजिए। अब जैसे पहले लोग बैलगाड़ी पर चलते थे, जी जी, अगर उनकी पूरी बात मानी जाए तो सवाल है कि आज हवाई जहाज पर लोग नहीं चलेंगे जी। और अगर हवाई जहाज पर चलते हैं तो लैंड तो जमीन पर आना ही है। इसलिए दोनों को सामंजस्य मिला करके चलिए। पुरानी पीढ़ी, नई पीढ़ी, पढ़ाई लिखाई या आपका कार्यकलाप, सब में एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं है जी, और इसको मिला करके चलना होगा। ठीक है सर, थैंक यू।